हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट दो नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहला जो नोटिफिकेशन है वो आपका ड्राइवर भर्ती से रिलेटेड है और दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो आपका पशुधन प्रसार अधिकारी के डीवी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जिन लोगों का ड्राइवर रिजल्ट आया था अभी हाल में ही, देखिए, तो जो हमारा ड्राइवर भर्ती उसमें डिस्पैच राइडर और प्रवर्तन चालक की भर्ती थी ये। और इसकी जो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी 12 मार्च को हुई थी। उसके बाद देखिए इसका डीवी होना था। तो डीवी के लिए जो लिस्ट आई है उस लिस्ट के हिसाब से आपको जाना है। जनरल 1 से 60 तक के रोल नंबर जिसके हैं, सीरियल नंबर, उनको 23 अप्रैल को उनको डीवी होगा। 61 से 120 तक जनरल जनरल वालों का 24 अप्रैल को होगा। ठीक है। बाकी देखिए 121 से 126 ईडब्ल्यूएस का जो है, आगे जो भी ओबीसी का दिया है आपको, ये 25 अप्रैल। एंड एससी एसटी का जो है 26 अप्रैल को होगा। इसके साथ-साथ इसमें ये भी बोला गया है आपको निर्धारित तिथियों पर प्रातः 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना। आयोग का कार्यालय भाई रायपुर में है। रायपुर जो स्टेडियम है हमारा, उससे कुछ पहले आयोग का कार्यालय आ जाता है। 6 पासपोर्ट साइज़ की इसमें फ़ोटो चाहिए। समस्त मूल अभिलेखों का आपको लाना होगा। साथ ही उनके फ़ोटो स्टेट चाहिए 2 कॉपी। ठीक है? हर प्रमाण पत्र की 2 कॉपी फ़ोटो स्टेट का आपको बनाना है बंडल। और साथ ही देखिए, आरक्षण का लाभ मिलेगा उनको जिनकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आरक्षण संबंधी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। बाकी अगर देखिए अभ्यर्थी के नाम में, पिता के नाम में या प्रमाण पत्रों में किसी भी नाम में कोई अक्षर की त्रुटि हो या कुछ गलती हो, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बना के लाना होगा। आयोग की वेबसाइट पे एक संवाद 79 है जहाँ पर आपको एक प्रारूप मिल जाएगा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में ये बताया गया है कि आपको डीवी के टाइम पीरियड पे कौन-कौन सी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और कौन सी चीज़ें ले जानी है। ठीक है? तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ये तो ड्राइवर का है। इसके अलावा जो दूसरा है वो हमारा पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी का है। देखिए, इसका जो डीवी होगा आपका, इसका रिजल्ट आया था 1 मार्च को। ठीक है? इसमें बहुत सी पोस्ट थी, पशुधन प्रसार अधिकारी, अधिदर्शक, प्रदर्शक रेशम और निरीक्षक रेशम। तो इसमें देखिए पशुधन प्रसार अधिकारी का जो डीवी होगा जनरल का, तो वो हमारा 1 से 65 सीरियल नंबर का 8 अप्रैल को होगा। जनरल का 66 से 105, अधिदर्शक रेशम प्रदर्शक 106 से 122 और ओबीसी 123 से 30 तक का होगा 9 अप्रैल को। इसके अलावा निरीक्षक रेशम यानी कि जो हमारा रेशम का इंस्पेक्टर होता है, उसमें ओबीसी, एससी और एसटी सीरियल नंबर दिया हुआ है। इनका जो डीवी होगा 10 अप्रैल को होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ये है भैया आपका डीवी का प्रोग्राम, ड्राइवर भर्ती और पशुधन प्रसार अधिकारी, निरीक्षक रेशम और अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम की। इसके बाद जैसे ही डीवी होगा दोस्तों, आपका अगले माह तक लगभग इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो जिनका भी ये डीवी है अच्छे से जाइएगा। जितने अपने डॉक्यूमेंट होते हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जो भी चेकलिस्ट में यहाँ पे बोला गया है, वो सभी प्रमाण पत्रों को आप ले जाइएगा अच्छे से। ठीक है? बाकी देखिए, अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथियों में उपस्थिति अनिवार्य है। अगर किसी निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने के संबंध में कोई गंभीर कारण हो, देखिए डीवी के दिन जो आपका दिन दिया गया उसी दिन जाना है। बट मे बी हो सकता है, मे बी कि कंडीशन ऐसी हो कि किसी कोई बीमार हो जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको इस ऐसी स्थिति में आपको 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है? अगर देखिए साक्ष्य आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए आप बीमार होते हैं डीवी के टाइम पीरियड पे और आप नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर आपको मेडिकल लेके जाना पड़ेगा आयोग में। लेकिन 7 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जिस दिन डीवी है उससे आगे 7 दिनों का। उसमें भी नहीं गए तो फिर आपको अनुपस्थित मान लिया जाएगा। ठीक है? ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए, आपने ऑनलाइन जो आवेदन किया था उसमें जो भी आपने चीज़ें भरी हुई थी फॉर्म भरते समय, उसमें किसी भी प्रकार की गलती अगर आपकी पाई जाती है तो आपको 7 दिन का मौका दिया जाएगा। ठीक है? अगर वो गलती सही हो जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं होगी तो फिर अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है इस कंडीशन में भी। बाकी देखिए, आयोग में मोबाइल फ़ोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाना निषिद्ध है। साफ बोला गया है भई, वहाँ पे फ़ोन भी ले जाओगे तो स्विच ऑफ करके अपने बैग में ही रखना, बाहर मत निकालना। जब ऐसा बोला गया है, आयोग देखिए आजकल हर फ़ॉर्म में ये भी लिख रहा है कि अगर आप ज़्यादा आयोग को परेशान करेंगे, सरकार को दबाव देंगे या ऐसा कुछ करेंगे, तो आपके चयन को आयोग रोक सकता है। आयोग ने एक लाइन दी हुई है, अभी आप नोटिफ़िकेशन में देखेंगे किसी, तो मैं कल देख रहा था एक नोटिफ़िकेशन, उसमें ये दिया हुआ था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, कॉलम दिया गया है। बहुत ध्यान से देखिए, तभी फॉर्म भरने से पहले फॉर्म को देखना भी ध्यान से ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए, अभ्यर्थियों से ऐसे आचरण की अपेक्षा की जाती है जो सार्वजनिक सेवा में पात्रता के अनुकूल हो। क्योंकि चयनित होने के उपरांत उन्हें सरकारी सेवक के रूप में लोक सेवा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, लोक सेवा के। ठीक है? कतिपय मामलों में यह संज्ञान है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत मंशा से आयोग या राज्य सरकार की छवि खराब की जा रही है। पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी
का आचरण एक सीमा से अधिक अशोभनीय पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है और उन्हें आयोग के द्वारा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से भी प्रतिवारित किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आयोग एक स्वायत्त ऑटोनॉमस संस्था है और चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण के लिए आयोग पर राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार का दबाव बनाने पर ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध आयोग द्वारा कार्रवाई होगी। दूसरा देखिए, आवेदित पद पर अंतिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि आयोग को कोई ऐसी जाँच करने के पश्चात जैसा आवश्यक समझा जाए, यह समाधान ना हो जाए कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है। तो देखिए, ऐसे यहाँ पे देखिए 2-3 पॉइंट हैं जिनको ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। अगर आप देखिए, कई बार मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म भरते हैं, रिजल्ट भी आ जाता है। डीवी कब होगा, क्योंकि आयोग को लगातार मेल करते हैं, वहाँ जा रहे हैं या ऊपर से सरकार को धरना कर रहे हैं कि हमारा डीवी नहीं हो रहा टाइम से या हमको जॉइनिंग नहीं मिल रही है। तो ऐसा करना भी आयोग ने ये बोला है कि आपका सिलेक्शन में बाधा हो सकती है, ठीक है? तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है। आपने अपना आउटपुट देना है जो पेपर है। आपका पेपर अच्छा होगा, भले डिले होगा जॉइनिंग में, तो आपका पेपर होगा, मेरिट में आप अगर आप आ जाते हैं, तो जॉइनिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी। ज़्यादा जल्दीबाज़ी ना करें। उत्तराखंड में ग्रुप सी की तैयारी करना हो या आप कोई भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेशेंस लेवल बहुत ज़रूरी है। आपका जितना पेशेंस होगा, आप उतने ही सफलता को जल्दी पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है? ये था भाई नोटिफ़िकेशन यूके ट्रिपल एससी का एंड जिनका भी डीवी है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि। बाकी जिन लोगों का अभी एग्जाम है यूके ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही और आबकारी उप निरीक्षक का, उनके लिए टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन स्टोर में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस टेस्ट सीरीज का, या आप डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे विजिट करके भी इसको एनरोल कर सकते हैं। चलिए जल्दी मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।